हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, घर में स्वस्थ होंगे। चलो कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। युगांत और रूही, एपिसोड नंबर 9। रूही का कमरा। रूही और मीरा आराम से सो रही थी। उनके बाद उन दोनों के बीच में कोई बात नहीं हुई थी। दोनों आराम से सोई हुई थी। तभी कमरे का दरवाजा नॉक हुआ, जिसकी आवाज सुनकर मीरा जल्दी से अपनी जगह से उठ गई और दरवाजा खोलने के लिए चली गई। ऐसे मामलों में कभी भी मीरा रूही को दरवाजा खोलने के लिए नहीं भेजती थी। ऐसा उसे ऑर्डर था। जैसे ही मीरा ने दरवाजा खोला, सामने युगांत को देख मीरा के हाथ पैर कांपने लगे। युगांत का ऑरा ही ऐसा था कि जितना वह दिखने में हैंडसम था, उतना उसे देखकर लड़कियां पागल होती थी, उतना ही उसका डरावना सा ऑरा था। एक अलग सी वाइब आती थी उसके अंदर से, जो किसी को भी मोहित कर सकती थी और किसी को भी डरा सकती थी। इस वक्त जिस सिचुएशन में युगांत उसके सामने खड़ा था, वह सच में डरावना लग रहा था। वह सिर्फ अपने फैमिली के लिए एक गुड बॉय था। जैसे ही मीरा ने कमरे का दरवाजा खोला, युगांत ने अजीब सा चेहरा बनाया, क्योंकि उसे लगा कि दरवाजा रूही खोलेगी। फिर भी उसने मीरा को इग्नोर किया और फिर उसे देखते हुए बोला, रूही कहाँ पर है। युगांत के ऐसे पूछने पर मीरा ने कमरे के अंदर इशारा किया, जिसे देख युगांत तेज कदमों के साथ कमरे के अंदर गया। जैसे वह कमरे के अंदर गया, सामने सो रही रूही को देख उसका दिल धक धक करने लगा और उसके दिल में हलचल सी मच गई। अपने आप उसके मुंह से निकल गया, मेरे बिल्ली का क्यूट सा बच्चा। वो एकटक उसे देख रहा था। रूही इस वक्त बेड पर लेटी हुई थी और उसका चेहरा तकिए पर एक साइड था, जिसे उसका एक साइड गाल तकिए के बीच दबा हुआ था और उसका हल्का सा मुंह खुला हुआ था, जिससे वह बहुत ही प्यारी लग रही थी। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, जिस कारण उसका चेहरा और खिला हुआ लगा हो रहा था। युगांत आंखों में जुनून और चमक लिए उसे देखे जा रहा था। तभी उसके जेब में रखा फोन बजने लगा, जिसे वह होश में आया और उसने रूही को आवाज लगाई, लेकिन रूही गहरी नींद में सोई हुई थी। उसने एक नजर रूही को देखा और फिर अपनी दबंग आवाज में बोला, रूही उठ जाओ। लेकिन रूही के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। युगांत को ऐसे देख मीरा बोली, वो ऐसे नहीं उठेगी। जब भी वह बहुत ज्यादा थकी होती है, उसे बहुत गहरी नींद आ जाती है। युगांत ने मीरा की बात को नोटिस किया और झट से रूही को ब्लैंकेट सहित गोद में उठा लिया और फिर उसे लेकर बाहर चला गया। जब वह बाहर आया, उसका हेलीकॉप्टर तैयार ही था, पर सबकी आंखें युगांत पर जमी हुई थी। देव भी युगांत को आंखें फाड़ देखता रह गया। युगांत की बहुत गर्लफ्रेंड थी, पर आज तक किसी को भी ये ट्रीटमेंट नहीं मिली थी। युगांत बस सबके साथ टाइम पास करता था। वो जब भी वो बहुत टाइट हो तब ही आज उसे ऐसे रूही को लेकर आता देख सबकी आंखें लगभग बाहर आ गई थी और सब समझ गए थे, अब रूही बहुत स्पेशल है। देव जल्दी से होश में आया और आगे बढ़ते हुए बोला, किंग बॉस सब कुछ रेडी है। युगांत ने देव को देखा और अपनी दबंग आवाज में बोला, हम हेलीकॉप्टर से नहीं जेट से जा रहे हैं। युगांत की बात सुनकर देव ने एक नजर उसे देखा और कहा, लेकिन किंग बॉस जेट से हमें जाने में देर हो जाएगी। युगांत ने अपनी जलती हुई नजर देव के ऊपर डाली और कहा, सभी जेट को इस वक्त के लिए रोक दो। मौसम अच्छा है, फ्लाइट से जाने में कोई देरी नहीं होगी। इट्स माई ऑर्डर देव। युगांत की आवाज इतनी ज्यादा डरावनी और करकारी थी करारी थी कि देव, जो यहाँ आने पर खुश था, क्योंकि यहाँ आने के बाद युगांत थोड़ा शांत हो जाता है, उसकी डेविल साइड और वह क्यों क्रूल है, ये सिर्फ और सिर्फ देव, राम और उसके बॉडीगार्ड्स को ही पता था। फैमिली में किसी को भी नहीं पता था असल में युगांत क्या चीज है।
पृथ्वीराज जी को उसके बारे में पता था, लेकिन सच में उसका बेटा इतना ज़्यादा बेदर्द है, इसके बारे में उन्हें कुछ खबर नहीं थी। और उन लोगों को पता था जो बेदर्दी से उसके पंजे में आ जाते थे। युगांत की करारी आवाज सुनकर देव ने अपने माथे पर आए पसीने को साफ किया और कहा, यस किंग बॉस, मैं अभी करता हूँ। इतना कहकर उसने गार्ड्स को इशारा किया। उसका इशारा मिलते ही युगांत की कार उसके सामने आकर रुक गई। युगांत धीरे से रूही को लेकर गाड़ी में बैठ गया। वह हमेशा गाड़ी में बहुत ही रौबदार तरीके से बैठता था, लेकिन आज रूही बाद होने के बाद सब लोग उसे हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि युगांत बहुत ही स्मूथली कार में बैठा था, लेकिन उसका आकर्षण कुछ कम नहीं हुआ था। युगांत ने गाड़ी में बैठते ही सारे गाड़ियां हवाई से बातें करते हुए एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ी। जैसे ही वे लोग एयरपोर्ट पर पहुंचे, युगांत रूही को लेकर जेट में बैठ गया। रूही अभी भी थोड़ी सी चुलबुल करते हुए युगांत के सीने पर सर रखकर सोई हुई थी। उसे किसी बात की खबर नहीं थी। गाड़ी में बैठने के बाद भी रूही को पता ही नहीं चला था, क्योंकि युगांत की सारी कार साउंड प्रूफ और बुलेट प्रूफ थी, जिस कारण उसे आराम से लेकर जा रहा था। जेट में बैठने के बाद युगांत उसे लेकर सीधा अपने प्राइवेट कैबिन में चला गया। उसने रूही को धीरे से बेड पर लेटा दिया और प्यार से उसे देखने लगा। उसने ब्लैंकेट को ठीक किया और सीधा बाहर चला गया। बाहर आते ही युगांत सीट पर रौबदार तरीके से बैठ गया और देव को अपनी कातिल निगाहों से घूरने लगा, जिसमें इस वक्त सिर्फ ज्वाला भड़क रहा था। जिसे देख देव ने कहना स्टार्ट किया। जैसे जैसे देव कह रहा था, युगांत की आंखें गुस्से के कारण बड़ी बड़ी होती जा रही थी। उसके माथे की नसें फूली हुई थी। बस एक बार वह यूरोप पहुंच जाए तो यूरोप में तो खलबली ही मचने वाली थी। लेकिन किसकी खलबली, युगांत की या फिर किसी और की? हवाई जहाज के अंदर, कमरे के अंदर रूही वो इस वक्त कहाँ है, इस बात से अनजान है। आराम से बेड पर सोई हुई थी। युगांत वहीं सोफे पर बैठा अपने चेहरे पर बेशुमार गुस्सा लिए अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। बीच बीच में उसकी नज़र रूही के ऊपर जा रही थी, जो सुकून से सो रही थी। उसका वो क्यूटनेस देख युगांत को काफी अच्छा महसूस हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था, बस रूही को देखने भर से उसे इतना ज्यादा सुकून क्यों मिल रहा है। भले चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन मन उसका जो बाहर अशांत था, वह कमरे के अंदर आने के बाद एकदम से शांत हो गया। उसने गहरी सांस ली और अपना लैपटॉप साइड में रख और फ्रेश हो गया। रूही अभी भी गहरी नींद में सोई हुई थी। युगांत उसके पास आकर लेट गया और उसके चेहरे को एकटक देखने लगा। उसके चेहरे को देखते हुए उसने अपनी रूही और किस की याद आ गई, जिसे सोचकर उसके चेहरे पर जुनून से भरी मुस्कुराहट आ गई। उसने धीरे से रूही के पेट पर अपना हाथ रख दिया और धीरे से सहलाते हुए बड़ी ही कर्कश भरी और दीवानगी भरी आवाज में बोला, तुम्हारे साथ ये कैसी फीलिंग आती है पता नहीं माऊ, लेकिन तुम्हारे पास होने से मुझे बहुत सुकून मिलता है। आज तक इस सुकून से मैं बहुत दूर रहा हूँ, और वह फर्स्ट किस, अब मेरा सुकून मेरे पास है, तो यह युगांत सिंह राणा अपने सुकून को पाने के लिए सारी हदें सरहदें पार कर देगा, लेकिन अपने इस वजूद को कभी खोने नहीं देगा। पूरी दुनिया देखेगी इस बेरहम युगांत राणा का जुनून। इतना कहकर उसने रूही के गालों को शिद्दत से चूम लिया और उसे अपनी ओर नजदीक खींच लिया, जिससे रूही युगांत के बहुत नजदीक चली गई। रूही ने नींद में थोड़ी सी हलचल की और फिर अपना चेहरा युगांत की तरफ घुमाकर अपना एक हाथ उसके दमदार हाथ पर रख दिया, जिससे युगांत के शरीर में करंट सा दौड़ गया। उसके शरीर में सारी नसें उभर कर आ गई, जिसे महसूस कर युगांत ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली और रूही का चेहरा अपने सीने में रख उसे बाहों में भरकर सो गया। इस सुकून से उसे बहुत ज्यादा जरूरत थी। रूही को बाहों में भरते ही युगांत की आंखें बंद हो गई और वह नींद की आगोश में चला गया। हवाई जहाज सुबह का वक्त
9 बजे। रूही को सुबह जल्दी उठने की आदत थी, पर आज वो बहुत ही सुकून से सोई हुई थी। अब उसकी हल्की हल्की नींद खुलने लगी, जिस कारण वो हलचल करने लगी। उसने अपनी नाक को रब किया। जैसे ही उसने अपनी नाक को रब किया, उसे सॉफ्ट की जगह बहुत ही हार्डनेस महसूस हुई, जिसे महसूस कर नींद में ही रूही का मुंह बन गया। उसने धीरे से अपनी नाक को फिर से उसे हार्डनेस पर रगड़ दिया। मुंह फुलाते हुए बोली, अरे ये फिर से क्या आ गया? मैं तो कितना सॉफ्ट सा गद्दा लेकर सोई हुई थी, इतना हार्ड गद्दा मेरे पास कैसे आ गया? वह अपनी आंखें बंद करते हुए बड़बड़ा रही थी। युगान, जिसकी नींद बहुत कच्ची थी, उसकी आवाज सुनकर धीरे से अपनी आंखें खोल दी। उसकी काली गहरी वो कातिलाना आंखें इस वक्त हल्की खुली हुई थी और वह उस हद खुली आंखों से अपने क्यूट से माऊ को देख रहा था। युगांत ने उसके खूबसूरत से ब्राउन आंखों में देखा और धीरे से बोला, क्या तुम्हें मेरी चेस्ट इतनी ज्यादा पसंद आ गई? उसके चेहरे पर एक चिढ़ाने वाली मुस्कान थी, जिसे महसूस कर रूही की आंखें एकदम से छोटी हो गई और उसने युगांत को अपने आप से दूर करते हुए कहा, आप अकेले इस दुनिया में ऐसे नहीं हैं जिनका सीना इतना ज्यादा खूबसूरत है। आपसे भी ज्यादा तो उन मॉडल का सीना खूबसूरत होता है। खुद की तारीफ करना बंद कीजिए। इतना कहकर रूही बेड से उठने लगी। अचानक से उसे कुछ याद आया और वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए युगांत से बोली, लेकिन आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? क्या भूल गए दादी माँ ने आपसे क्या कहा था? आप मेरे नजदीक तब तक नहीं आ सकते जब तक हम कुल देवताओं के दर्शन नहीं करते, इसलिए मेरे नजदीक आने की कोशिश मत करें, खड़ूस कहीं का। रूही की बात सुनकर युगांत ने उसके हाथ को पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया, जिससे रूही जाकर सीधा युगांत के सीने पर गिर पड़ी और उसका चेहरा बिल्कुल युगांत के चेहरे के सामने आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ये वीडियो। प्लीज़ गाइस, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये स्टोरी अपने लोगों दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।